मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें आपको ताड़ासन जो होता है उसके बेनिफिट्स बताएंगे। बेनिफिट्स नंबर 1, इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ये हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। नंबर 2, इट रिड्यूस ओबेसिटी। यह हमारी ओबेसिटी को, हमारे मोटापे को दूर करता है। नंबर 3, इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन। ये हमारे कब्ज जो होता है उसको दूर करता है। नंबर 4, इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। ये हमारी डाइजेस्टिव संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको भी दूर करता है। नंबर 5, इम्प्रूव द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये हमारे माइंड के कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। नंबर 6, इट इंक्रीज द हाइट ऑफ चिल्ड्रन। यह बच्चों की हाइट को बढ़ाने में भी मदद करता है। कॉन्ट्रडिक्शंस। नंबर 1, इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन्स। अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, पेशेंट हैं, तो आप इस आसन को नहीं कर सकते। नंबर 2, इन केस ऑफ हेडेक यू शुड अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसना। अगर आपको सर में दर्द रहता है तो आप इस आसन को नहीं कर सकते, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। नंबर 3, पद्मासना। इट मीन्स सीटिंग इन ए पोजिशन विदाउट मूवमेंट। बिना मूवमेंट के बैठने की अवस्था को पद्मासना कहते हैं। प्रोसीजर, तरीका क्या है भाई करने का इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिट इन ए स्क्वैट पोजिशन। हमको सबसे पहले स्क्वैट पोजीशन में बैठना है। प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट। राइट फुट को लेफ्ट फुट के ऊपर रखना है, लेफ्ट थाई के ऊपर, सो डैट द हील ऑफ द राइट। उसके बाद राइट फुट को मे टच द हिप बोन से टच करना है ऑफ द लेफ्ट थाई की। देन लिफ्ट द लेफ्ट फुट। उसके बाद बाएं पैर को ऊपर उठाना है एंड इन द सेम वे कीप इट ऑन द राइट थाई। और इसको राइट थाई के ऊपर रख देना है। द बैक बोन शुड बी स्ट्रेट। अपनी कमर को सीधा रखना है एंड इरेक्ट, सही पोजीशन में। प्लेस योर आर्म्स ऑन द नीज। अपनी आर्म्स को नी के ऊपर रखना है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर फ्यू डेज। इसको कुछ समय तक अभ्यास करना है। इट बिकम्स इजी टू परफॉर्म दिस आसन। जिससे ये हमें करने में आसानी हो जाए, और ये आसानी से होना शुरू हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है भाई पद्मासन के? नंबर 1, पद्मासन इंक्रीज द फोकस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन। ये हमारे माइंड को फोकस करने में मदद करता है एंड कंसंट्रेशन और उसकी एकाग्रता को बढ़ाता है। नंबर 2, इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी। या बॉडी को रिलैक्स करता है। नंबर 3, इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द एब्डोमिनल। यह एब्डोमिनल को स्टिमुलेट करता है एंड स्पाइन और रीढ़ की हड्डी को। नंबर 4, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्डोमिनल फैट। यह एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। नंबर 5, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड मस्कुलर को भी। कॉन्ट्रडिक्शंस। दोज इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम साइटिका। वे सभी व्यक्ति जो साइटिका से पीड़ित हैं और वीक और इंजरीज नी, जिनके घुटनों में इंजरी हो, शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सुखासना, शशांक आसना। प्रोसीजर क्या है शशांक आसना को करने का? सिट इन वज्रासन। वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। पीस हैंड्स ऑन द थाई। प्लेस हैंड्स ऑन द थाई। थाई के ऊपर
हाथों को रखेंगे, कीप द अपर बॉडी स्ट्रेट, अपर बॉडी जो होती है हमारी उसको स्ट्रेट रखें, एंड रिलैक्स व्हाइल इनहेलिंग, और उसको रिलैक्स करें और सांस लेना स्टार्ट करते हैं। राइज बोथ द आर्म, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अबव द हेड, सर के ऊपर, कीप दैम, उसके बाद द ट्रंक फॉरवर्ड, कीप दैम स्ट्रेट एंड उसके बाद सीधा हो जाएंगे, एंड शोल्डर विड अपार्ट, और शोल्डर के बराबर अपने कंधों को रखेंगे, अपने कंधों को बराबर रखेंगे। एक्सेल वाइल बेंडिंग, और सांस छोड़ते हुए बैंड होंगे। द ट्रंक ऑफ फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स, आगे की तरफ ट्रंक को बैंड करेंगे। कीपिंग द आर्म्स एंड हेड स्ट्रेट, आर्म्स और सर को सीधा रखेंगे, एंड इन लाइन विद द ट्रंक, ट्रंक की लाइन में। देन हैंड्स एंड फोरहेड शुड रेस्ट, उसके बाद हाथों को और सर माथे को रेस्ट देंगे ऑन द फ्लोर, जमीन पर लगाएंगे। इन फ्रंट, सामने की तरफ, ऑफ द नीज, घुटनों के। बेंड द आर्म्स स्लाइटली, और धीरे धीरे हाथों को बेंड करेंगे, सो डैट द आर फुल्ली रिलैक्स, इस प्रकार से हम फुली रिलैक्स हो जाएंगे। एंड लेफ्ट द एल्बो रेस्ट, और एल्बो को आराम कराएंगे ऑन द फ्लोर, जमीन पर मिलाकर। रिटेन ब्रीथ फॉर अप टू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड तक सांस को रोकेंगे। इन द फाइनल पोजिशन, अंतिम अवस्था में। एट द सेम टाइम, उसी समय इनहेल, सांस को छोड़ेंगे, लेंगे, एंड स्लोली रेज, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। द आर्म्स एंड ट्रंक टू द वर्टिकल पोजिशन, आर्म और ट्रंक को वर्टिकल पोजिशन में लाएंगे। एक्सहेल, सांस को छोड़ेंगे, व्हाइल लोअरिंग द आर्म्स, हाथों को नीचे रखेंगे, टू द नीज, नीज के ऊपर। प्रैक्टिसिंग दिस, इसकी प्रैक्टिस करेंगे 3 to 5 टाइम्स, 3 से 5 बार, 3 से 5 बार इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं इस आसन के भाई? नंबर 1, इट हेल्प्स टू रिलीव फटीग, ये हमारी थकान को दूर करता है। एंड प्रमोट्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और हमारे माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। नंबर 2, इट इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू द हेड, ये ब्लड सप्लाई को करता है हेड की तरफ। देयरफॉर न्यूरिशिंग आइज, आंखों की तरफ। एंड ऑल द ब्रेन फंक्शन, और सभी जो हमारे मस्तिष्क कार्य करता है उनकी तरफ। नंबर 3, इट रिलीज द प्रेशर ऑन द डिस्क, यह डिस्क का प्रेशर को रिलीज करता है, दूर करता है। नंबर 4, रेगुलर प्रैक्टिस रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, प्रतिदिन इस आसन की प्रैक्टिस करने से हमें जो कब्ज की शिकायत रहती है वो भी दूर हो जाती है। नंबर 5, इट रिड्यूस द एक्सिस फैट इन द एब्डोमिनल रीजन, ये फालतू जो हम चर्बी होती है हमारे एब्डोमिनल पर रीजन में, उसको भी रिड्यूस कर देता है, दूर कर देता है। नंबर 6, इट इंक्रीज द मेमोरी पावर, ये हमारी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है। नंबर 7, द स्पाइन गेट्स ए फॉरवर्ड स्ट्रेच एंड बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथ, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है। एंड बिकम्स फ्लेक्सिबल, उसको स्ट्रोंग, उसको लचीला बनाता है। एंड स्ट्रोंग, मजबूत बनाता है। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है इसके भाई? इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, वो व्यक्ति जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और स्लिप डिस्क, जिसकी डिस्क स्लिप हो, शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, ऐसे व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, नौकासना। प्रोसीजर क्या है नौकासन को करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाई डाउन फ्लैट, सीधे लेट जाइए जमीन पर, ऑन द मैट, मैट के ऊपर, विद योर फीट टुगेदर, दोनों पैरों को मिलाइए। एंड योर आर्म्स ऑन साइडवेज, और दोनों हाथों जो आर्म्स है हमारी उनको साइड में रखिएगा। आफ्टर दैट, उसके बाद कीप योर आर्म्स स्ट्रेट, अपनी जो आर्म्स हैं आपकी उसको सीधा रखिए। देन स्टार्ट
इनहेलिंग और उसके बाद सांस लेना शुरू कीजिए, एंड एज यू एक्सहेल और उसके बाद सांस को छोड़ दीजिएगा। लिफ्ट योर चेस्ट को ऊपर उठाइए, एंड फीट ऑफ द ग्राउंड और पैरों को जमीन से ऊपर उठाना है। स्ट्रेचिंग करते हुए, स्ट्रेचिंग योर आर्म को स्ट्रेचिंग कीजिए, खींचिए टुवर्ड्स योर फीट, पैरों की तरफ। फीट द टेंशन इन योर स्टोमक, जो पैरों में टेंशन आती है, इन योर स्टोमक एरियाज में, एज द एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कीप ब्रीदिंग डीपली, गहरी सांस लीजिए, एंड इजिली वाइल मेंटेनिंग द पोज, अपने और इस पोज को मेंटेन रखिएगा। होल्ड दिस पोजिशन, इस पोजिशन को होल्ड कीजिए फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए। नाउ एक्सहेल, अब उसके बाद सांस छोड़ना है, एंड कम बैक टू द ग्राउंड, और वापस ग्राउंड पे आना है। स्लोली, धीरे, एंड रिलैक्स, आराम से। यू कैन परफॉर्म इट, आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स डेली, एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या है इस आसन के भाई? नंबर 1, इट टोज अप द मसल्स ऑफ द लेग, यह लेग मसल्स को टोन्स करता है। नंबर 2, इट इज स्ट्रेंग दिस द बैक एंड एब्डोमिनल मसल्स, यह एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स को स्ट्रोंग बनाता है। नंबर 3, इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में मदद करता है। नंबर 4, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बेली फैट, ये हमारी बेली फैट को भी रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। कॉन्ट्राडिक्शंस, नंबर 1, इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, जिन व्यक्तियों को लो ब्लड प्रेशर रहता है, माइग्रेन का दर्द रहता है, स्पाइनल डिसऑर्डर है, एंड सेवियर हेडेक और सर में तेज दर्द रहता है, डू नॉट परफॉर्म दिस आसन, ऐसे लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसना इफ यू हैव हार्ट डिजीज, यदि आपको हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो भी आपको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, वुमेन शुड अवॉइड, औरतों को भी आसन अवॉइड करना चाहिए। डूइंग दिस आसना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को नहीं करना चाहिए। नंबर 6, वृक्षासना, द नेम वृक्षासना हैज बीन टेकन फ्रॉम संस्कृत वर्ड वृक्षा, ये जो वृक्षासना है इसका जो ये शब्द लिया गया है वृक्ष, ये संस्कृत के शब्द वृक्षा मीनिंग ट्री, इसका मतलब होता है पेड़, ट्री, वृक्ष का मतलब। प्रोसीजर, तरीका क्या है करने का? स्टैंड इरेक्ट विद आर्म्स बाय द साइड, सीधे खड़े हो जाएंगे और साइड में मुड़ते हुए बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, और एक साइड में झुक जाएंगे। बेंड योर राइट नी, और दाएं घुटने को बेंड करेंगे, एंड प्लेस रखेंगे द राइट फुट, दाहिने पैर के ऊपर, ऑन योर लेफ्ट थाई, और जो हमारा राइट फुट है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। द सोल ऑफ द फुट, जो पैरों का तलवा होता है, शुड बी कैप्ट, रखना चाहिए फ्लैट नियर, नजदीक। द रूट ऑफ द थाई के ऊपर। योर लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखना है। द राइट लेग शुड बी प्रीपेंडिकुलर, जो राइट लेग है होनी चाहिए प्रीपेंडिकुलर टू द लेफ्ट लेग की तरफ। देन एक्सटेंड योर आर्म्स अबव योर हेड, उसके बाद आर्म्स को ऊपर की तरफ, सर की तरफ सीधा एक्सटेंड करना है। इनहेल, सांस लेनी है, एंड ट्राई टू मेक नमस्कार, और कोशिश करनी चाहिए नमस्कार करने की। नमस्कार मुद्रा विद योर पाम्स, और हाथ की हथेलियों के द्वारा नमस्कार मुद्रा में आना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर बैलेंस, और अपने बॉडी के बैलेंस को प्रॉपर रखना है। ट्राई टू मेक योर स्पाइन स्ट्रेट विद
डीप एक्सेल आउट, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए गहरी सांस छोड़नी है। ब्रिंग योर आर्म्स, हाथों को एंड लेग्स डाउन, हाथों को ऊपर रखना है, वापस लाना है, एंड लेग डाउन, पैरों को नीचे की तरफ। रिपीट द सेम विद, इस आसन को रिपीट करना है लेफ्ट लेग की साइड से। इट कंप्लीट्स 1 राउंड, इस प्रकार से 1 राउंड पूरा हो जाता है। परफॉर्म करना है इसको 3 to 6 राउंड, 3 से 6 राउंड में ऑफ दिस आसना, इस आसन को 3 से 6 राउंड में पूरा करना है। बेनिफिट्स क्या है भाई इस आसन की? नंबर 1, इट स्ट्रेंथ्स द लिगामेंट्स, ये हमारे लिगामेंट को मजबूत करता है। एंड टेंडन्स ऑफ द फीट, और पैरों की जो टेंडन्स होते हैं उनको भी ये ठीक करता है। नंबर 2, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, ये हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। नंबर 3, दिस आसना हेल्प इन रिलीविंग पेन, ये हमारे पेन को दूर करता है ड्यू टू साइटिका, जो साइटिका के द्वारा होता है। नंबर 4, इट इम्प्रूव बैलेंस, ये हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करता है। एंड स्टेबिलिटी इन द लेग्स, और हमारे पैरों की स्टेबिलिटी को भी ये ठीक करता है। नंबर 5, इट आल्सो रिड्यूस द नी प्रॉब्लम्स, ये घुटने संबंधी कोई भी समस्या अगर हो तो उसको भी ये दूर कर देता है। नंबर 6, इट एनहेंसेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेग्स, ये लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, बढ़ा देता है। बैक एंड चेस्ट मसल्स, बैक और चेस्ट मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्रोडिक्शंस, सावधानियां क्या रखनी है भाई इसमें? इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, यदि आप माइग्रेन से पीड़ित हो, लो और हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो रहता हो, एक्यूट नी प्रॉब्लम्स एंड हिप इंजरी, घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो, हिप में कोई इंजरी हो, यू शुड अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन, आपको ये आसन प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज यहाँ तक ही आपको पढ़ाया जाएगा, इससे आगे आपको नेक्स्ट डे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।